नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे और यह पाठ जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। इस पाठ को इसलिए बारीकी से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति दी हुई है, इसका छायांकित भाग ये है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर यही है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और वो जो है से इसका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है, तो निकालना है किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व। ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है ये, जो कि क्या है, खाली वाला है, छायांकित भाग से हट करके है। ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल करके अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग ही बच जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकालते हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है, ये आधार है बी और ये क्या है, लंब है और ये क्या है, एच है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग को निकालना है पहले, यानी कि क्यू आर यानी कि कर्ण, क्यू आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या है, पी आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, बराबर 7 सते 49 जोड़ 24 24 576 सेंटीमीटर, बराबर जोड़ेंगे 625 सेंटीमीटर, बराबर इसका कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है, ये व्यास है इसका, क्यू आर जो है इसे क्या है, व्यास, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। चलिए छायांकित भाग का डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, यही होता है। चलिए मान रखते हैं 1/2 22/7 गुने इसका क्या है, त्रिज्या 25/2, यानी कि 25/2 गुने 25/2 घटाओ 1/2, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हल करते हैं, 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना आएगा, 11 गुने 25 गुने 25, जब गुना करेंगे तो आएगा 6875 बटे 7 चौक 28 घटाओ 12 दूनी 24 बरसते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बटे कुछ नहीं, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 से भागा देंगे, 28 एक पर मिल जाएगा, तो 6875 आ जाएगा डायरेक्ट, 75 घटाओ 84, यहाँ है, एक से भागा देंगे 28 में तो 28 आ जाएगा, 28 को 84 से गुना करेंगे 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाएंगे, घटाने पर कितना बचेगा, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।
आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग क्या है? ए बी सी डी, ये वाला छायांकित भाग है। ठीक है। यदि केंद्र ओ, केंद्र क्या है? ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब कि दो वृत्त यहाँ आप लोग देख रहे हैं जिसकी त्रिज्या, एक त्रिज्या क्या है? ये है, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये है। ठीक है। ये क्या है? दिया हुआ क्रमशः 7 सेंटीमीटर। ये छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग है कैसा आकृति? देखिए तो जरा सा इसको ध्यान दीजिए। ऐसे जरा हम गोल करते हैं तो क्या देख रहे हैं? ये त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड, एक छोटा वाला का ये त्रिज्य खंड है और बड़ा वाला का ये है। यदि हम बड़ा वाला का निकाल लें और छोटा वाला का त्रिज्य खंड माइनस कर दें तो छायांकित भाग ये होगा कि नहीं? चलिए लिखते हैं। R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 40 डिग्री। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा वाला का क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है? ये बड़ा वाला है, R2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई R1 का स्क्वायर बराबर थीटा बाई 360 इसमें भी है, थीटा बाई 360 इसमें भी है। क्योंकि दोनों के लिए कोण क्या है? समान है 40 डिग्री, तो ये कॉमन हो सकता है। पाई भी दोनों में है, इसलिए क्या करेंगे? हम इतना कॉमन ले लेंगे। सूत्र में ही कॉमन ले लीजिए, आगे मैथ बनाना जो है से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको नहीं ले सकते हैं, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई, और सूत्र क्या आ रहा है हमारा? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। थीटा कितना डिग्री है? 40 डिग्री। 360 गुने 22/7। ठीक है। R2 का मान कितना है? 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 चक 36। ठीक है। ये कितना हो गया? 22 से कम 22, 9 सते 63। अब गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है। 14 घटाओ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22/63 गुने 14 7 21 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 तिया 63, 21 से कम 21, 22 सते 54 से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये किसका है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग क्या है? ये वाला और ये वाला है। ठीक है। यदि इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है। और APD ये वाला जो देख रहे हैं एरिया शो, ये वाला, और BPC यानी कि ए वाला अर्धवृत्त है। क्या है ये? एक अर्धवृत्त और ये दूसरा अर्धवृत्त।
ठीक है। तो हम लोग देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसमें इस वृत्त का और इस वृत्त का, दोनों तो वृत्त जो है से समान रूप से है, इसलिए अर्ध, जब दो अर्धवृत्त हैं तो एक पूर्ण वृत्त हो गए, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या हम लोग निकालते हैं। यहाँ से यहाँ जो है से 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यही इसका अर्धवृत्त का ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, चलिए लिखते हैं। वर्ग की एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, माइनस कर देंगे उसमें किसका क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। डायरेक्ट लिख दीजिए सूत्र, पाई आर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर माने कितना है, भुजा इसका 14 सेंटीमीटर, माइनस क्या है त्रिज्या इसके 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 14 हम कितना होता है 196, माइनस 7 से 7 कट गया, 22 सते 54 से, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। यही आपका आंसर। आपका चौथा प्रश्न क्या कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम क्या है OAB, के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्तीय चाप खींची गई है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम क्या है OAB, इसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है, सो जानेंगे हम लोग कि समबाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा गुण है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। तो इधर का हमको कोण का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें ये कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये क्षेत्र जो है से क्या है, ओवरलैप कर रहा है। तो इस क्षेत्र को हमको माइनस करने का सबसे बड़ा तरीका है कि एक देखिए, तो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्य खंड ये वाला है, ये लघु है और ये दीर्घ है। तो क्यों नहीं दीर्घ का ही क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें थीटा चाहिए हमको, तो थीटा कितना है, ये 60 है, तो बाकी जो बच गया पूरा होता है 360 का, उसमें 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना 300 डिग्री, ये रेस्ट। चलिए निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, जिसमें ये भी इंक्लूड है, ठीक है, इस भाग का। लेकिन अब हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना डिग्री है, 300 डिग्री है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 300 डिग्री बटे 360 डिग्री 22/7 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, कितना कटता है, ये कटता है 9, 6 छक 36, 6 पचे 30, और ये 6 छक 36, 6 से 6 कट गया, 22 पचे दहोतल से 110 को गुना करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 660/7 सेंटीमीटर। ये हो गया इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो जो आया है 660/7 जोड़ किसका, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें। धन्यवाद।